फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। छठे चरण का मतदान आज शाम संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ हर लोकसभा में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने की सूचना है। आज कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें वैशाली, सिवान, महाराजगंज, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, शिवहर का नाम शामिल है। सबसे पहले हम वैशाली की बात करते हैं। वहां भूमिहार और ब्राह्मण समाज ने इस बार पलट दी है बाजी। राजद के कोर वोट के अलावा ये 2 सवर्ण मतदाता मुन्ना शुक्ला का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। नतीजा है कि लोजपा प्रत्याशी और सांसद वीणा देवी पिछड़ती नजर आ रही हैं। महाराजगंज लोकसभा में इस बार कांटे का मुकाबला होता दिख रहा है। वहां के स्थानीय पत्रकारों को अगर माने तो कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह और भाजपा प्रत्याशी सिग्रीवाल के बीच मुकाबला कांटे का हो गया है। कहा नहीं जा सकता है कि महाराजगंज का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। जहां तक सिवान लोकसभा की बात है तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला रहा, लेकिन इस मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहेब सबसे आगे निकलते दिख रही हैं। इसके एक नहीं कई कारण हैं। यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। वाल्मीकि नगर लोकसभा में स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा हावी रहा, इसलिए यहां फिर सुनील कुमार फिर बाजी मारते दिख रहे हैं, जबकि राजद प्रत्याशी दीपक यादव मतदान के दिन पिछड़ गए हैं। ये हम नहीं, वहां के लोगों का कहना है। बेतिया में इस बार 3 बार के सांसद रहे भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल की नैया डूबती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी तिवारी जी को ब्राह्मण का वोट मोटे तौर पर मिल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बेतिया में कमल मुरझाते हुए नजर आ रहा है। मदन मोहन तिवारी कम समय में संजय जायसवाल को कड़ी टक्कर देते हुए आगे दिख रहे हैं। 6 बार के सांसद रहे राधा मोहन सिंह भी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह को पूरे चुनाव में नाको दम कर रखा है। मतदान के बाद भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा का सीट बचाना मोतिहारी में भी आसान नहीं है। फिर भी मामूली मतों के अंतर से राधा मोहन सिंह यह सीट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं शिवहर लोकसभा की। यह सीट बिहार का हॉट सीट बन गया था। मतदान संपन्न होने के बाद शिवहर से जो जानकारी मिल रही है उसमें लवली आनंद के लिए चिंता बढ़ने वाली है। जदयू प्रत्याशी लवली आनंद और महागठबंधन प्रत्याशी रितु जायसवाल के बीच कांटे का मुकाबला हो गया है। इस कांटे के मुकाबले में महागठबंधन प्रत्याशी रितु जायसवाल लवली आनंद से आगे निकलते हुए दिख रही हैं। होगा क्या, यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन छठा चरण एनडीए गठबंधन की चिंता और बढ़ा दी है। होगा क्या, यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन छठा चरण एनडीए गठबंधन की चिंता और बढ़ा दी है, खासकर वैशाली, महाराजगंज, सिवान, बेतिया और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में।